ने डी वेलुस्वामी के जजमेंट में और इंदिरा शर्मा के जजमेंट में ये बातें क्लियर कर दी थी कि भाई देखो, डावरी प्रोविजन एक्ट लागू होगा, मेंटेनेंस का कानून पूरा लागू होगा। मेंटेनेंस का मतलब है फिर आगे आया कि भाई अब ये इसने छोड़ दिया है तो मेंटेनेंस कौन देगा, बच्चों का मेंटेनेंस कौन देगा, पत्नी का मेंटेनेंस कौन देगा, और वो तो लिविंग में थी, वो कह रहा है हमारी तुम्हारी शादी का कोई प्रमाण नहीं, चलो निकलो। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि नहीं, स्त्री धन भी आपको देना पड़ेगा, एक मुश्त जो सेटलमेंट है वो भी देना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेडिकल खर्चे देने पड़ेंगे, किराया भाड़ा कहीं रहती है तो वो भी देना पड़ेगा, पिछले जीवन स्तर के बराबर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। डावरी प्रोविजन एक्ट की धारा 20 और सीआरपीसी की धारा 125 यानी कि आज के बीएनएसएस की 144, ये सब पूर्ण वैसे ही लागू होंगी जैसे कि आप विवाह करके लाते वो उस पर लागू होती। फिर बाद में लिविंग रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नागरत्ना वाला में जजमेंट 2024 का होना, जैसे नागरत्ना ने बताया अक्टूबर 2024 में लिविंग रिलेशन को लेकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई आप लिविंग में रह रहे थे और फिर अब बाद में आरोप लगाते हैं कि रेप कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम वयस्क थी, तुम होशियार थी, लिविंग में रहने वाला वैसे ही रिकॉग्नाइज किया गया है जैसा कि विवाह में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और विवाह में पत्नी के साथ कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है तो वो अपराध की कैटेगरी में आता नहीं है, उसमें अलाउड है क्योंकि कॉन्जुगल राइट बनते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर लिविंग में भी उतने ही राइट एक दूसरे के खिलाफ बनते हैं। अतः ये रेप का वाला फार्मूला अब लागू नहीं होता। अब मोस्टली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये लिविंग में जो लोग रहते हैं उनका ये फार्मूला लागू नहीं होता। साहब इन्होंने रेप किया और मुझे प्रॉमिस किया था, फला किया था, ढिमा किया था, उन्होंने कहा लिविंग में रहते हो, लिविंग रिकॉग्नाइज्ड है, आपको पति पत्नी हम मान लेते हैं, और समाज अगर पति पत्नी मानता है, फैक्टम वैलिड है, समाज मानता है तो हम मान लेते हैं। आपने जहां पर गए थे वहां पर अपना परिचय भी पति पत्नी की तरह दिया था। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि भाई डावरी प्रोविजन लागू हो गया, वो लागू हो गया, क्या बाकी के क्रिमिनल लॉ जैसे शादी में लागू होते हैं वो लागू होंगे? इसके लिए अपने को कर्नाटक हाई कोर्ट के आज के जजमेंट पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्शन 498 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड का, यानी कि अब जो नए प्रावधान आए हैं बीएनएस में, ये पूर्ण रूप से लागू होता है। अब लिविंग रिलेशन भारत में वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, लिविंग मैरिज, ये मैरिज है। अच्छा, साथ में उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड का मतलब लीगली वेडेड वाइफ नहीं है भारत में केवल, यानी कि आप हस्बैंड तभी बनेंगे, पत्नी तभी बनेंगी जब आपके 7 फेरे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समाज के अंदर आपका रिश्ता ऐसा है कि पति पत्नी की तरह मकान मालिक अड़ोस पड़ोस वाले स्वीकार करते हैं कि भाई ये पति पत्नी है, और पति पत्नी नहीं, उनको पता नहीं लेकिन ये रहते पति पत्नी की तरह हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सारे क्रिमिनल लॉज लड़की को लागू करवाने का पति पत्नी वाले अधिकार है। केवल एक ही चीज मिसिंग है, वो है सेरेमनी। अगर सेरेमनी नहीं हुई तो भी आप साथ साथ अगर रहते हैं तो आप पति पत्नी माने जाएंगे, और चूंकि पति पत्नी माने जाएंगे इसलिए आपके ऊपर सारी चीजें लागू होंगी।